बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद रखती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं इस हफ्ते की, जिसकी सबसे पहले आपको मैं डेट्स मेंशन कर दूं। तो डेट्स हैं जी 6 मई से लेकर 12 मई। इस हफ्ते में किन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, ये हफ्ता किस तरह से अपनी जगह पे अहमियत रखता है, तो सबसे पहले जिक्र करते हैं इस हफ्ते की अहमियत के हवाले से। तो जनाब इस हफ्ते में जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में भी मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि जुपिटर की ट्रांजिट हो चुकी है, जो कि एक बड़ी अहमियत रखती है। जुपिटर अब टॉरस में आ गया है और यकीनन आप लोगों ने वो वीडियो को भी देखा होगा, जो कि मैंने जुपिटर की ट्रांजिट के हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है। आई एम श्योर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को उसके हवाले से एक डिटेल बताया है, तो यकीनन आप लोगों को उसकी अहमियत क्या है, जुपिटर की क्या अहमियत होती है, जुपिटर की इस ट्रांजिट की क्या अहमियत होती है, तो आप लोगों को यकीनन एक इन डिटेल समझ में आएगी कि इन्फॉर्मेशन है और आप सबके हवाले से भी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है। एनी हाउ जी, अभी इस हफ्ते में क्या होगा, किस प्लैनेट की ट्रांजिट है, तो वो है जी मरकरी की ट्रांजिट है। अब ये एरीज में आ जाएगा और 11 तारीख को यानी कि 11 मई को आएगा। इस हफ्ते में भी अपनी जगह पे सारे ही मामलात अहमियत रखते हैं। सबसे मेजर चीज़ तो है जी जुपिटर की ट्रांजिट, फिर उसके बाद छोटे छोटे प्लैनेट जैसे जैसे तब्दील होते हैं तो यकीनन चेंजेस आते हैं। फिर होता है मून जो कि किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है और उसके बाद उसकी अपनी जैसे जैसे वो चाल चलता है या फिर डिग्री वाइज आगे की तरफ जाता है, तो हम सब की ज़िंदगी में अहमियत उसकी एक अपनी ही जगह पे आती है, क्योंकि हम डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं और ये आपको वीकली बेसिस पे जो एक प्रिडिक्शन या गाइडलाइन दी जाती है वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। तो अब चलते हैं आपकी वीकली प्रिडिक्शंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे होते हैं और लाइक का बटन भी दबा रहे होते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोग को हर नई आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। और बहुत मशकूर भी हूँ उन सबकी जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि दुआओं की हम सबको ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़रूरत है। मुझे मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, अब रब्ता करने के लिए जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। आपको इन डिटेल बताया जाता है कि किस तरह से आप कोई भी रीडिंग लेना चाहें, वो आप अपने जायचे के हवाले से यानी कि एस्ट्रोलॉजी या जिसमें कि आपके बर्थ चार्ट रीडिंग होती है, आप टेरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें, आप हीलिंग्स रेमेडीज कुछ भी, आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से जानना चाहते हो, तो इसी नंबर पे, ओनली ऑन दिस नंबर, आपको इन डिटेल बताया जाता है कि आप कैसे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी या अपने किसी प्यारे के बारे में जानने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब चलते हैं जी एरीज टू पाइसेस कि आपके लिए ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं। डेट्स हैं जी 6 मई से लेकर 12 मई। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट एरीज में हो रही है, 11 को हो रही है। आपका बनता है जी ये 5th हाउस जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है, वीनस भी है। जुपिटर की ट्रांजिट लास्ट वीक में हुई, 1 को हुई। एक डिटेल वीडियो उसके हवाले से आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी है। आप लोगों के लिए इन डिटेल मैंने बताया है कि जुपिटर की मेजर ट्रांजिट है, क्या मामला तो क्या सिलसिले आप लोगों के लिए लेकर आ रही है। अच्छा जनाब, एक तो ये मरकरी की ट्रांजिट, इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू गाइज। और यहाँ पे आपके बहुत सी सिचुएशन रिलेटेड टू ख़ास तौर पे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। जो लोग बच्चों के हवाले से कोई मामला या अभी
कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं बच्चों के हवाले से, फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रांजिट, बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छे मामलात पेशरफ्त होगी। जो लोग सिंगल हैं और शादी वगैरह के हवाले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी। सो ये आप लोगों की लाइफ में एक नया, इसको कहते हैं नया मूड लेकर आएगी, नए मामलात लेकर आएगी। लेकिन थोड़ा सा उन लोगों को अभी स्टिल एहतियात करनी है, जो कि अपनी फैमिली लाइफ में या घर है, घर का माहौल है, उधर नहीं, इसको हम कहते हैं थोड़ी सी बड़ी अनसेटल्ड एनर्जी है। और कहीं ना कहीं थोड़ा अभी स्टिल वो एक उसकी कॉन्टीन्यूटी है, और आप लोगों को अभी भी अनसेटल्ड सिचुएशन मिलेगी, क्योंकि जब तक प्लैनेट मार्स वहाँ से नहीं निकल के आता। और ये आपको हर वक्त हल्की फुल्की किच किच जो उसको हम कहते हैं, या अल्फाज जो होते हैं एक दूसरे के साथ, हर वक्त तकरार की सूरत में रहेंगे। आपको हर वक्त लगेगा जिस तरह कुछ ना कुछ घर का माहौल ख़राब है। और उसकी बेहतरीन जो चीज़ होती है, जिसको हम रेमेडी कहते हैं, वो सिर्फ यही होती है। एक तो मैं हमेशा कहती हूँ रेमेडीज़ वो होती है कि आपको बताया जाता है ये जेम स्टोन पहन लें, ये कर लें, वो कर लें। वो चीज़ें आपके बर्थ चार्ट को देखते हुए होती हैं। वो ये नहीं होता कि हम आपको कहें कि इस हफ्ते में आप ये पहन लें, इस हफ्ते में आप ये पहन लें, इस हफ्ते, हर हफ्ते वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। वो आपके बर्थ चार्ट्स को देखते हुए बताया जाता है कि आपके जायचे में किस प्लैनेट के अकॉर्डिंगली आपने पहनना है। ठीक है जी। रेमेडी प्लैनेट्स के मुताबिक जो आपको बताई जाती है जब हफ्ते को देखते हुए, वो यही होता है कि आप उस हफ्ते में, वो रेमेडी होती है कि आप किस चीज़ को, किस काम को करें और किस काम से आप एहतियात बरतें, वो रेमेडी होती है। इस हफ्ते में कोशिश कीजिएगा कि अपने घर वालों के साथ, जो कि बड़ी देर से आपका ये सिलसिला चल रहा है, कि अपने अल्फाज को या बोलते वक्त या तकरार में मत जाएं, क्योंकि ये वक्त आपको थोड़ा सा तंग करेगा और आप लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी में जा सकती है। यहाँ तक कि इसको हम कहते हैं कि घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो थोड़ी सी सेपरेशंस आती हैं, या समटाइम्स किचन इकट्ठे होते हैं, या आप इकट्ठे जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उस तरह की सेपरेशन के भाई तुम्हारा पोर्शन अलग, मेरा पोर्शन, इस टाइप की सिचुएशंस में इंसान बिल्कुल जा सकता है। और मदर साइड, मदर की तरफ से या मदर की फैमिली की तरफ से थोड़ी सी सिचुएशंस प्रॉब्लम में आती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, किसी चीज़ में क्या है, शिद्दत आई है और आपको किसी चीज़ में प्रोजेक्ट किया गया है, या आपको किसी चीज़ में बाकायदा निशाना बनाया गया है, या इसको ऐसा भी है कि बाकायदा आपको टारगेट किया गया है किसी चीज़ में, अच्छा खासा टारगेट किया गया है। और इट सीम्स लाइक आइदर ये कोई फोर फैमिली मेम्बर्स हैं या 4 पार्टनर्स हैं। इट इज़ ऑल आपको सब बाकायदा आपको टारगेट नहीं किया जाता। इट इज़ लाइक दिस, अंडरस्टैंडिंग पहले पैदा किया गया, अंडरस्टैंडिंग पैदा की गई है, पैसे की लालच दी गई है, बड़ा एक ऐसा माहौल दिखाया गया है कि इट्स अ वाओ काइंड ऑफ अ माहौल, समथिंग लाइक दिस, यानी कि एक बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ दिखाई गई है। एंड इट वॉज, इसका कोई ड्रीम फेरी टेल सॉर्ट ऑफ कोई चीज़। You need to be careful because someone is not normal, someone is not mentally normal, someone is not और जिस तरह एक इसमें बहुत से members नज़र आते हैं। Oh my God, it's not normal honestly। और आपको बिल्कुल isolated कर दिया गया है, और आपको बताया भी ऐसे, आपको ऐसे फील कराया जाता है कि जिस तरह हम हैं ना, because it's a planning। एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग, आपको रियलाइज़ भी अब हुआ है, आप मुझे थोड़ा सा गम में दिखाई देते हैं, और जैसे आपके दिमाग के साथ खेला गया है, और अब आप ऐसा सोचते हैं कि ठीक है इसको लेट गो किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, बट आपको बार बार बीच में कोई कंडीशंस दे दी जाती हैं, आपको बार बार कुछ ऐसी कंडीशंस या ऐसी ऑप्शंस दे दी जाती हैं।
जिस तरह, और ये चीज़ ऐसी भी है जिस तरह अब दो सूरत हाल नजर आती हैं, बिकॉज ऐसा लगता है जिस तरह या तो ये कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह बाबा कहते हैं कि या फिर ये आपके घर की सिचुएशन, घर में पॉलिटिक्स होती है और यू नीड टू डू सम हीलिंग, या आपने कोई हीलिंग कराई है। ऐसा लगता है कि आपने कोई हीलिंग कराई है, बिकॉज आपको इस सिचुएशन का चार्ज खुद लेना पड़ेगा। इट्स अबाउट योर फर्टिलिटी, आपकी कोई फर्टिलिटी का सिस्टम भी हिला है। यस, लेट इट गो, क्योंकि ओके आपको बाबा ऐसे कहा जाता है कि लेट इट गो, या आपको आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आई है कि आपको एक बिलीव हुआ है और आपको कोई सपोर्ट मिली है, किसी फादरली फिगर है आपको कोई ऐसी सपोर्ट मिली है। इट्स अ मैनली सपोर्ट, किसी आदमी की तरफ से ऐसी सपोर्ट मिली है। और यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू गाइस, क्योंकि जो सिचुएशन आपके साथ हुई है ऐसी ही सिचुएशन से कहते हैं अगले के साथ होगी, और द अदर पर्सन विल फेस, और बल्कि ऐसा लगता है कि सब कोई ऐसा उनके घर में या उनके साथ कोई ऐसी सेम सिचुएशन हो रही है। द सेम सिचुएशन, इसको हम कहते हैं ना कि जो एक स्पिरिचुअल या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको किसी भी तरह से ले लीजिए कि सेम सिचुएशन अगले शख्स के साथ उसी तरह से सेम डिट्टो सिचुएशन वैसी ही हो रही है। सो क्योंकि आपको टोटली ऐसा लगता है जिस तरह को इट्स अ फ्रेम, यानी कि इट्स अ फ्रॉड, इट्स अ फ्रेम, कुछ ऐसी सिचुएशन में लेकर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, इट्स कुछ कभी कभी कुछ टाइम होता है ना जहाँ पे गिविंग सिचुएशन में रहना पड़ता है रादर देन के टेकिंग में। आप इसी सिचुएशन में रहें, आपके लिए बहुत सी आसानियाँ बिल्कुल होंगी, बिकॉज इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ टाइम जहाँ पे आप गिविंग सिचुएशन में रहें रादर देन टेकिंग। ओके जी, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल प्योर इसी तरीके से रहें जैसे हैं। अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिएगा, अपनी इंटेंशंस को ठीक रखिएगा, और आपके लिए एक बेटर प्लान है या बेटर सिचुएशन है, डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से ही होती है। और आपको आपकी हर चीज़ की टेक केयर की जाएगी, डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से की जाएगी, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन आंसर मिलेंगे जो भी इस वक्त आपके दिमाग में, आपके दिल में क्वेश्चंस हैं। What a beautiful answer for you guys. Now color भी देख लेते हैं जी। color of this week is sea green. color of this week is sea green. ओके जी, पिकअप अ कार्ड में देखते हैं क्या कार्ड निकलता है। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपके लिए जवाब। ओके, सक्सेस, ब्यूटीफुल आंसर, कामयाबी है जी, सक्सेस है। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते भी मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी 6 मई से लेकर 12 मई। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट एरीज में है, 11 मई को है। आपके आ गया है जी 4th हाउस में, जहाँ पे सन भी है और विनस भी है। अच्छा जी, एक तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन बन रही है। दूसरा, जुपिटर की ट्रांजिट जो कि लास्ट वीक में हुई है, सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। आई होप आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी है, आप लोगों के लिए डिटेल मैंने बताया है। अभी ये जो पोजीशन है, इट्स अ वेरी आइडियल पोजीशन, और आप लोगों के हवाले से जो 4th हाउस में ये मरकरी अब आ गया है, जहाँ पे वीनस भी है और सन भी है। एक तो आप लोगों के घर के हवाले से, इसको हम कहते हैं लग्जरीज में जाना, आसाइश में जाना, कोई अच्छी कमिटमेंट आना, घर के हवाले से आना, घर वालों के हवाले से आना, आसाइश में आप लोग जाएंगे। और कोई ना कोई अच्छा सॉलिड कमिटमेंट किसी भी तरह से आ सकते हैं, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, घर वालों के हवाले से, मदर साइड, हर तरह से आप एक ज़हनी सुकून में जाएंगे। मगर थोड़ा सा आप लोगों को अब कहाँ ख्याल करना होगा, कुछ भी कहना, कोई भी बात करना, या ये एक थोड़ी सी
थोड़ी सी डॉजी सिचुएशन होती है कि कुछ भी कहना, कोई भी बात करना, किसी के साथ कम्युनिकेट करने में आप लोगों को बड़ा सोच समझ के ख्याल रखना है। कोई ऐसी बात ना कर दें, कुछ ऐसा कहना दें जहाँ पे किसी को भी आपकी बात गलत लगे या गलतफहमी क्रिएट हो, या गलती से कुछ ऐसा कह जाना जिसमें आपके बहन भाई हों, घर वाले हों, कोई भी हो, जिसके साथ उनको लगे कि मे बी यू आर, जो आप कह रहे हैं वो आपका मतलब, क्योंकि आप अपनी तरफ से शायद सही बात करें लेकिन किसी को उसका गलत मतलब या गलत फहमी या कुछ भी गलत कोई मीनिंग ले सकता है। ये थोड़ी सी, इसलिए मैंने कहा, ट्रिकी सिचुएशन होती है। सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट दैट। अदरवाइज सच अ गुड टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं आप, बाहर जाना चाहते हैं आप अपनी लाइफ का कोई भी नई, क्योंकि यहाँ पे नई चीज़ों के आगाज़ होंगे, नई चीज़ें आएंगी, नए मामलात होंगे, और अभी सारा ही ये वक्त बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक, जैसा मैंने कहा, मार्जिन है कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। नई कमिटमेंट जरूर आनी है, नए कॉन्ट्रैक्ट जरूर आने हैं जिस पे आप लोगों ने इंतहाई फोकस रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आप गाइडेंस देने वाले लोगों में से भी हैं और गाइडेंस लेने वाले लोगों में से, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन इट सीम्स लाइक कि आप थोड़ा सा मिसगाइडेड हुए हैं, या आपको किसी ने जो भी गाइड किया है दैट वाज नॉट राइट, और आप कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं। इट्स अबाउट डूइंग एन एडवेंचर, बट ऐसा लगता है कि ये खामोशी से करना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाह रहे थे। आपकी किसी के साथ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और फाइनेंसेस इस वक्त आपके बहुत बेहतर होंगे। आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है या पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, यू आर विलिंग टू डू समथिंग लाइक दैट, लेकिन इस वक्त आप स्ट्रेस में हैं। मे बी योर आप जिसके साथ आपने सोचा हुआ था या जिसके साथ आपने कोई प्लानिंग की हुई थी, आप वहाँ पे थोड़े से मुझे इन्वॉल्व या कुछ ज़्यादा नज़र आते हैं। आप कितने गम में क्यों हैं आप, वाई दैट सॉरो कार्ड। हालांकि आपकी चीज़ें इस वक्त अच्छी है, आप स्ट्रेस में नज़र आते हैं, अपने आप को अकेला क्यों, अकेला बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। दैट इज़ योर समवन फ्रॉम द पास्ट। आपकी कोई लव लाइफ, इमोशनल लाइफ में कुछ इस तरह के मामलात हैं, और जो आपका इमोशनल सर्कल या लव लाइफ इमोशनल सर्कल आपके पास से रिलेटेड है, थोड़ा सा उसको आपने दोबारा इन किया है, दोबारा इंगेज किया है, या आपको दोबारा उसका ख्याल आ रहा है, या आपके इमोशंस जिससे भी रिलेटेड माजी में थे, पास से थे, उसका इन्फ्लुएंस इस वक्त आपकी ज़िंदगी में दोबारा हुआ है, और उस चीज़ ने आपको दोबारा से आइसोलेट किया है, क्योंकि ये आपके कोई माजी का सर्कल था, माजी की रूटीन थी, विच इज़ नॉट गुड ऑनेस्टली स्पीकिंग। इससे आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, आपको एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ना क्या है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप फिर से किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जा रहे हैं। हालांकि ये आपकी नेचर नहीं थी, आप इस तरह से करने वाले नहीं थे, क्योंकि आपकी लाइफ में तक बहुत अच्छा चेंज आ गया हुआ था। आप तो फ्रीडम, आज़ादी, विल पावर, इन सब चीज़ों पे थे, और बहुत सी चीज़ों का आपको आंसर मिल गए हुए थे, क्लोजर में चले गए हुए थे। एकदम से सिचुएशन आपकी फिर से चेंज हुई है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, दो दैट्स यस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखें, और जो आप जिस चीज़ की तरफ कमिटमेंट में जा चुके हुए हैं उसी कमिटमेंट की तरफ रहिए। आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि कुछ आपकी लाइफ के माजी के सर्कल, माजी के लोग फिर से शायद आपको बॉदर कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, यस, आपके जो फियर्स हैं, आपको कहते हैं ना, उनको कहीं एक साइड पे रख के या अपने फियर्स पे काबू पाना पड़ेगा। फियर्स को अपने कभी कभी चैलेंज भी करना पड़ता है, तो वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स को कहीं एक साइड पे आपको करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
ओके आपके जितने भी रिलेशनशिप हैं या आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कभी आपने ज़िंदगी में एंजॉय की थी, अगर वो चेंज हो रही हैं या वो सेंसिटिव हो रही हैं तो उनमें भी कोई बेहतरी होगी। उस बेहतरी को आप उन बेहतरी से आपने अवेयर भी होना है और उनकी एनर्जीज़ को समझना भी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके वेट, इंतज़ार कीजिए और वेट ये रहा। इसी के साथ आपके लिए है ये जी जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यार के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह से दुआ में याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, डेट से 6 मई से लेकर 12 मई। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट एरीज में हो रही है, 11 मई को हो रही है। आपके आ गया है जी ये 3rd हाउस में। और इसके अलावा जुपिटर जो कि लास्ट वीक में ट्रांजिट कर गया था, टॉरस में चला गया था और आपके बाय द वे 4th हाउस में है। इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और एक मेजर ट्रांजिट है और इसके हवाले से मेजर चेंजेस भी हैं थ्रू आउट द ईयर रहेंगे। ये ईयर भी बनता मई टू मई है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है और एक डिटेल आप लोगों को बताई है। अच्छा जी, फ़िलहाल के लिए जो 3rd हाउस में मरकरी आया है साथ वीनस सन, ये एक बेहतर सिचुएशन में गया है क्योंकि अब 2nd हाउस से जान छुट्टी है। अब आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है, बातें हैं, चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, रिलेशंस में थोड़ी सी बेहतरी आएगी। आपके बहन भाइयों के साथ आप लोग के मामलात अच्छे होंगे। तो हम कहते हैं कुर्बत बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है। और यहाँ पे आप लोग के कुछ ट्रैवल से रिलेटेड जिन लोगों के कुछ मामलात रहते हैं उधर भी बेहतरी आएगी। कमिटमेंट्स अच्छी आ जाएंगी। ट्रांसफ़र्स अगर है एक्सपेक्टेड तो उधर भी बेहतरी आएगी। लेकिन अब जो पहले था कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड थी भी, आई भी होंगी, और अगर उसमें कोई एग्रीमेंट वगैरह के कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो यहाँ पे सॉलिड बेसिस पे हो जाएंगे। बेहतरी उधर भी आएगी और यहाँ तक भी एक्सपेक्टेड होता है कि अगर आप ट्रांसफ़र हो भी गई थी तो दोबारा भी हो सकती है। ये शफलिंग वाला थोड़ा सा टाइम पीरियड है। अचानक वाली चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे बेशुमार होती हैं। और ये बिल्कुल मैं हर एक, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। बार बार वाली सिचुएशन यहाँ पे चेंजेस आते हैं, बार होती हैं और फिर आपके अपने राइटों पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है क्योंकि ये होती तो जनरल रीडिंग है। अच्छा जी, घर का चेंज यहाँ पे बिल्कुल महत्व को है, या घर के हवाले से जिसको हम रेनोवेशंस कहते हैं। जिस तरह आप कोई भी किसी भी तरह की रेनोवेशन, जो समटाइम घरों में कोई फर्नीचर्स को इधर से उधर करते हैं, बिल्कुल रीडू कर देते हैं, पेंट्स कराते हैं, कुछ भी फर्नीचर्स को इधर से उधर, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई शिफ्ट ज़रूर होता है। वो रूम में फर्नीचर का शिफ्ट हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, आप इंटीरियर चेंज कर लें या टोटली घर में आप कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ले लें, घरों को चेंज कर लें, इट कुड बी एनीथिंग, बट ये होता अच्छे के लिए है। इट इज़ समथिंग न्यू, कुछ नया है, बेहतरी है, अच्छा है, पॉजिटिविटी है इसमें। और ये आपके लिए एक बरकत का बायस भी बनता है। एक्सपेंस बिल्कुल, या एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपके बिल्कुल बढ़ेंगे और आपके ताल्लुकात अपने ही घर वालों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, किसी भी तरह से हो, यहाँ पे अच्छे और बेहतर होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, कुछ चर्चा है इस वक्त आपके बारे में, कुछ बातचीत, कुछ गॉसिपिंग बिल्कुल हो रही है और ये कुछ आपकी अक्ल जहानत के बारे में यहाँ बात हो रही है।
मे बी यू हैव डन समथिंग, आपने कोई ऐसी बात की है, कोई ऐसी गुफ्तगू की है, परसेप्शन ऐसा ही जा रहा है इस वक्त आपके बारे में। और आप डिस्टर्ब ज़रूर है, यानी कि आप अगर अपनी कोई आपकी कोई ऐसी दुखती रग है आपकी, इट्स अबाउट योर एनी, आपके अपने किसी बच्चे के बारे में, अगर आप बच्चे हैं तो फिर आपके कोई पेरेंट्स के साथ आपके इख्तलाफात है, लेकिन हैं ज़रूर। इट्स अबाउट कोई पढ़ाई के बारे में है, और ये आपको कोई बहुत इंटरनल, जिससे आप कोई ऐसा मामला है जिसको आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। अदरवाइज यस, इट्स अबाउट योर लव हेट रिलेशन है, कोई आपका ऐसा लगता है जिससे आप उनके साथ भी शायद टोटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या शायद ऐसा लगता है बिल्कुल ही आपने हर चीज़ उनको कह दी है और आपको समझ नहीं आ रही है कह के भी कि आपने क्यों कह दिया है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस, इट्स अ वेरी कोई बहुत कॉन्फ्लिक्ट हैं आप लोगों के आपस में। और दो, अगर मैं आपको रिमेनिंग या आपकी जो वैसे लाइफस्टाइल को देखा जाए, आपके ऐसे उठना बैठना चलना हर, इट्स वेरी ऑसम, बड़ा डिफरेंट है, बड़ा खूबसूरत है, लग्जरीज भी हैं। परसेप्शन, दुनिया के लिए परसेप्शन कुछ और है, और आपकी अपनी जो लाइफस्टाइल हर चीज़ इट्स टोटली डिफरेंट। और लग्जरीज भी है, हर चीज़ है, आपको वैसे हर तरह से खुश देखती हूँ। लाइफस्टाइल दुनिया के लाइफस्टाइल टोटली ही डिफरेंट, और किसी को शायद इस बात का पता भी नहीं है। छोटी छोटी बातें होता है कि कई दफ़ा पता है आपकी इस चीज़ के बारे में शायद नो वन नोज़, और आप चाहते हैं कि फॉरगिवनेस हो जाए, माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, खामोशी से हो जाए, बिल्कुल कानो कान किसी को पता ना चले। और यहाँ पे कुछ, ये आपका कोई बहुत ही कोई अपना है, कोई बहुत प्यारा है, कोई अपना है, एंड समवन इज़ नॉट वेल एज वेल, कोई ठीक भी नहीं है, कोई एंग्जाइटी में है, ठीक नहीं है, और जिस तरह कोई सेशंस उसके हो रहे हैं, समवन इज़ नॉट मेंटली ओके, समवन इज़ नॉट मेंटली वेल, यू आर वरिड, आप वरिड हैं, और आप चाहते हैं किसी को पता, जैसे दुनिया को पता ना चले, क्योंकि दुनिया के लिए यू आर अ विक्ट्री क्वीन और अ किंग, समथिंग लाइक दिस। आपका दुनिया के लिए जो रूप है वो एक टोटली डिफरेंट है। अच्छा जी, आप हार्ट ब्रोकन हैं, ज़बरदस्त तरीके से हार्ट ब्रोकन है, और फाइनेंशियली आपके मामला दे आर गुड। अच्छा, हार्ट ब्रोकन भी आप इस तरह से कि एक तरफ से आप हार्ट ब्रोकन है या किसी एक सिचुएशन में बाय द वे आप हार्ट ब्रोकन है, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी में कोई और जिस तरह एक उम्मीद या एक दिल लिए खड़ा है। बहुत से लोग आपको एडमायर भी करते हैं, समवन इज़ देयर हु वांट्स टू लुक आफ्टर यू सो बैडली। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, वाओ, आप जो भी पर्सनल इशू है वो किसी ना किसी रेजोल्यूशन की तरफ या किसी सोल्यूशन की तरफ ज़रूर जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, निकले तो बहुत है लेकिन हम एक को लेते हैं। अच्छा जी, आप जिस भी चीज़ की तरफ काम कर रहे हैं या जो भी आपका काम है उसमें कोई भी पावरफुल किस्म का सलूशन निकलेगा, आपको गाइडलाइन मिलेगी, और समवन इज़ प्रोटेक्टिंग, या जो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो भी आपको गाइड कर रहा है थ्रू आउट दिस सिचुएशन। जैसे हम कहते हैं अल्लाह की रहमत होती है या कुदरती कोई आपके ऊपर प्रोटेक्शन होती है, या आप जो भी दुआ खैर कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें तो अल्लाह सब खैर करेगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, जिसको हम बॉटल ग्रीन भी कहते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकन्सिडर, दोबारा सोचिए, रिकन्सिडर कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं जी 6 मई से लेकर 12 मई। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, 11 मई को है, एरीज में जा रहा है। आपके बनता है जी ये दूसरा घर, जहाँ पे सन और वीनस भी है। अभी आपके लगन में मार्स और राहु हैं, और जुपिटर जो कि ऑलरेडी लास्ट वीक में ट्रांजिट कर गया था 1 मई को, ये आपके तीसरे घर में है। इसके हवाले से मैंने इन डिटेल आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी है। आप लोग जिसको जुपिटर ट्रांजिट इनटू टॉरस, ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है। इन डिटेल मैंने बात की है दुनिया के हवाले से, आप सबके हवाले से, बिकॉज एक ये लंबा टाइम पीरियड है, और ये आप लोगों के लिए एक फ्यूचर में भी आपको पता चलता रहेगा फॉर कमिंग वन ईयर अप्रॉक्सीमेटली कि क्या मामला रहेंगे। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल अगर देखिए तो ये ट्रांजिट जो कि अब दूसरे घर में आ गई, क्योंकि अब आपके लगन से मरकरी निकल गया। ये एक बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है, और किसी हद तक तो वो जो कन्फ्यूजन वाला एक टाइम पीरियड था आपकी इमोशनल लाइफ में, ख़ास तौर पे एक तो सबसे पहले तो वो वाला मामला निकलेगा, कन्फ्यूजन जिसको हम कहते हैं, माजी से लोगों को इधर से उधर से कन्फ्यूजन निकल जाएगी। फिर कमिटमेंट्स जो लोग करना चाह रहे थे, सिंगल थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो बड़ी अच्छी नए रिश्ते जिसको हम कहते हैं, मगर उसमें शर्त हमेशा मैं बताती हूँ यही होती है कि आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी है। फिर तीसरी चीज़, जो लोग ऑलरेडी किसी एच पॉइंट पे या रिलेशन में, क्योंकि बहुत से पाइसेस जिनका मून है, लगन है, सब साइड में सन साइन होता है, आप लोगों की लाइफ में इस वक्त ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी, जिसको आप लोगों ने सॉर्ट आउट करना है, ख्याल रखना है। बी केयरफुल अबाउट दैट। कंपैटिबिलिटीज़ हर हाल में चेक करानी है। अगर किसी नेगेटिव डिसीजन पे भी आप लोग आ चुके हैं, तब भी अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराए बगैर इस डिसीजंस पे नहीं जाना है। ये जो मरकरी की ये पोजीशन बनी है, ये आप लोगों को थोड़ा सा, सब कहते हैं, स्पीच हार्श करती है, आपकी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करेगी। बाकी इट्स वेरी गुड फॉर योर फाइनेंसिस। ऑलरेडी आपके फाइनेंसिस बड़े अच्छे होंगे, आप एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ सकते हैं, आपके कोई कमिटमेंट्स आ सकती है, रिटर्न साइन एग्रीमेंट्स आ सकते हैं, आप किसी चीज़ की बैंक सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। हर तरह से ये पोजीशन आपको फेवर देगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ईटिंग स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग स्लीपिंग और आपने बात करने की हैबिट्स, या इन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, जो आपने बहुत सोच समझ के करना है। जस्ट बी केयरफुल। और जिनकी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, नर्व्स का प्रॉब्लम रहता है, एलर्जीज़ रहती हैं, आईसाइट प्रॉब्लम्स रहती हैं, ऑलरेडी थोड़ा सा इसको हम कहते हैं वीक होने के चांसेस होते हैं। आप अपनी मेडिसिन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं जिसको मैं बता रही हूँ, उधर सिर्फ आप लोगों ने ख्याल रखना है। बाकी ऑल इज़ वेल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, बिग चेंज, आपके अंदर काफ़ी चेंज आया है, और आप क्या है, किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हुए, सो दैट्स वाई आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज, और आपने ख़ुद को चेंज किया है। आपने ख़ुद को चेंज किया है। मे बी आप तो आइसोलेशन में गए हैं और अकेले हुए हैं। अकेले होकर आपने सोचा है, कुछ सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस के बारे में सोचा है। आपके फाइनेंसेस इस वक्त पहले से बेहतर हुए हैं। आपका कॉन्शियस, यानी कि आपने अपने कॉन्शियस लेवल को खुद अवेयर किया है। मेंटल लेवल, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, मेंटल लेवल डिस्टर्ब है। इट सीम्स लाइक कि आप या तो किसी ऐसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं खुद से, या कोई ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में जिसको आप इस वक्त डील कर रहे हैं, और यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट ऐसा इस वक्त मुझे पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। कोई अपनी हीलिंग रेमेडी कीजिए। आप यू वांट टू कंप्लीट समथिंग, जो कहते हैं लास्ट डॉट नहीं होता, जिससे आप उस डॉट को कंप्लीट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस वो कंप्लीट हो जाए, बट डे बाय डे आप किसी सिचुएशन में सप्रेस है, तंग हो रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट हो रहे हैं। और इट्स अबाउट मे बी योर
क्या है, आप या तो कोई अपनी प्रेगनेंसी में है, तंग है, अपने जो लोग प्रेगनेंसी में हैं ख़ास तौर पे वो लोग थोड़ा सा ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, या आपके किसी बच्चे के हवाले से आपको कोई ऐसी टेंशन है, प्रॉब्लम है, मे बी यू आर अ किड बाय योरसेल्फ, देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अगर आप बच्चे हैं तो फिर अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और जो भी आप करते हैं, मे बी यू आर परफेक्ट इन दैट, अपनी फील्ड में आप बेहतरीन हैं, और आप क्या है, यू आर फ्री बट यू डोंट सीम्स टू बी फ्री। आप किसी कैद में हैं, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में, कैद वाली सिचुएशन क्यों है आपके साथ, आप ऐसे लगता है किसी, या तो ज़हनी तौर पे कैद हैं, या आप वाकई ही किसी खुदा न खास्ता किसी कैद में हैं, किसी जेल में हैं, कोई ऐसी कोई सिचुएशन है। ओके, या कहते हैं घर भी ऐसा हो तो समटाइम्स कैद होती है, या कोई ऐसी सिचुएशन में है, मे बी यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट प्लेस। और आप ओके, आपके सामने कोई सच आया है, कोई फाइनेंसिस के बारे में कोई सच आया है। यस, यू वांट टू गेट फ्री, आप फ्री होना चाहते हैं, अपनी वेलबींग के ऊपर तवज्जो देना चाहते हैं, और देना चाहते हैं। आपकी किसी के साथ सुलह हुई है, रिकनसाइलेशन है, किसी रिश्ते में रिकनसाइलेशन है, कोई रिलेशन है, कोई पास्ट का जो कि टूट चुका था, वहाँ पे आपकी रिकनसाइलेशन आएगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यकीनन कोई, और आप तवक्को भी रखिए कोई बड़ा पावरफुल चेंज इस वक्त आपकी लाइफ में आएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कोई क्या है, आप इस वक्त ऐसे कोई वर्ड्स, म्यूज़िक या कोई आवाज़, वर्ड्स, म्यूज़िक या कोई आवाज़, कुछ ऐसा आप सुन रहे हैं बार बार, आपको कोई नोटिस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और जो भी आ रहा है वो समटाइम्स तो अपीयर है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके अपने माइंड में हैं, क्रिएट हो रही हैं। इंटरेस्टिंग मैसेज। ओके जी, ये जो भी मैसेजेस हैं ये रियल है, और ये आपकी दुआओं का आपको जवाब मिल रहा है, जो भी आप दुआ करते हैं उसका आपको जवाब मिल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। ओके जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का खूब ख्याल रखिए, दुआ में ऐसे ही याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।